बहुत वक्त से कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ आप सबके साथ। आज सोचा कुछ अच्छी बातें की जाएं, कुछ पॉजिटिविटी की, कुछ विश्वास की, अच्छाई की और ऑफ कोर्स म्यूज़िक की। तो सबसे पहले म्यूज़िक मेरे लिए ऐसा है कि मेरी कोई भी जर्नी हो, लाइफ की या कोई रोड ट्रिप, म्यूज़िक के बिना स्टार्ट ही नहीं होती। अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं बिल्कुल भी बातें करने में टाइम वेस्ट नहीं करती। पूरी जर्नी में सिर्फ म्यूज़िक एंजॉय करना पसंद करती हूँ। आज ऐसे ही अपनी एक ट्रिप की बात शेयर करती हूँ आप सबके साथ। आजकल हम सब बहुत हिम्मत से इस वक्त का सामना कर रहे हैं, जो कि एक वायरस के रूप में हमारे सामने आया है। हम सभी को ज़रूरत है इस वक्त अपने विश्वास को बनाए रखने की और ये जानने की कि दुनिया में अच्छाई है। ये उस वक्त की बात है जब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में थी। मेरे पापा को घूमने का बहुत शौक़ था, इसलिए हम बहुत ट्रैवल करते थे। उस वक्त हम हिमाचल में रहते थे। इतनी सुंदर सराउंडिंग्स होते हुए कोई वीकेंड घर पर कैसे स्पेंड कर सकता है, तो हम भी घूमने निकल जाते थे। हम चाहे घर पर हों या बाहर, सुबह सुबह का वक्त और संध्या के वक्त हम सिर्फ डिवोशनल म्यूज़िक ही सुनते थे। दिसंबर का महीना था, हैवी स्नोफॉल हो रही थी। मेरे छोटे ब्रदर सिस्टर, पापा मम्मी, हम सब न्यू ईयर ईव के लिए मनाली जा रहे थे। संध्या का वक्त था तो एज़ यूजुअल हमारी कार में हनुमान चालीसा चल रही थी। विंटर्स की वजह से भी और हिली एरियाज़ में वैसे भी अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। मनाली जाते हुए रोड साइड पर साथ साथ नहर चलती है और उसके नीचे बहुत बड़े बड़े पत्थर भी हैं। राउंड अबाउट 6:30 का टाइम था और हम सब हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। सडनली कार ने एक ट्विस्ट लिया और किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, और विद इन नो टाइम हमारी गाड़ी नहर में थी। पानी का बहुत शोर था और लगातार बारिश की वजह से बहाव भी बहुत तेज़ था, ऊपर से स्नोफॉल। वहाँ से बचना इम्पॉसिबल था अगर एक अच्छे इंसान ने कोशिश नहीं की होती तो। रोड साइड पर एक होटल का मैनेजर लकीली बाहर तक किसी को ड्रॉप करने आया था और उसने कार की लाइट्स को उल्टा होते हुए देखा और समझ गया कि क्या हुआ है, क्योंकि वहाँ से रोड टूटी हुई थी और उसकी कंप्लेंट वो पहले भी कर चुका था। एनी हाउ उसने बहुत मुश्किल से हाथों अरेंज किए। हाथों मीन्स जो लोग वहाँ पर सामान इधर से उधर लेकर जाते हैं उनको हाथों बोलते हैं। कोई भी उस वक्त नहर में उतरने को तैयार नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है। सब बात सुबह पर टाल रहे थे, पर उस मैनेजर के ज़ोर देने पर कुछ लोग तैयार हुए नीचे जाने के लिए, क्योंकि सुबह तक तो वहाँ कुछ नहीं बचता। उधर कार में सब होश में थे और बाहर निकलने की सोच रहे थे। कार दोनों डोर्स की तरफ से उल्टी थी, इसलिए सब एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। उठने का कोई स्कोप नहीं था। एक तरफ भगवान का शुक्रिया कर रहे थे कि गिरने के बाद भी सब सेफ हैं। पत्थरों पर गिरने से दोनों मिरर्स टूट सकते थे, पर नहीं टूटे। अगर एक भी मिरर टूटता तो पानी अंदर आ जाता
और फिर कोई नहीं बच पाता। बस अब किसी को मालूम नहीं था कि यहाँ से बाहर कैसे निकलें। इतने में कुछ लाइट्स पड़ी और भगवान के रूप में कुछ लोग हमें बचाने आए। रस्सियों और टॉर्च के सहारे सबको एक एक कर अपनी बैक पर बांधकर ऊपर तक पहुंचाया। सब हैरान थे कि किसी को भी हल्की फुल्की इंजरीज के अलावा कोई मेजर इंजरी नहीं थी। उन सब ने हमारी कार को भी रात को ही रस्सियों से बांधकर वहाँ से निकाला और कार को भी सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग के अलावा कोई मेजर इंजरी नहीं थी। जैसे ही कार को ऑन किया, एज इट इज़ हनुमान चालीसा चल रही थी। आज जब भी सुनती हूँ कि नहर में लोग, गाड़ियाँ सब कैसे बह जाती हैं, हमेशा उन सब अच्छे भले लोगों की याद आती है। दिल से हमेशा दुआ करती हूँ कि वो जो भी फरिश्ते थे, ईश्वर हर रूप में हर वक्त उनका ख्याल रखें। ये सारी बातें आप सबके साथ शेयर करने का एक यही मकसद था कि आपका विश्वास और मज़बूत हो ईश्वर में, और दुनिया में फरिश्ते हैं, अच्छाई है, और हम सब भी उसमें से एक हो सकते हैं। हम सभी को जब भी मौका मिले किसी की मदद करने का ज़रूर करनी चाहिए। म्यूज़िक सुनते रहें और सब स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ आज बस इतना ही।